Most welcome in St. Xavier's Academy. We will discuss about HCF, highest common factor. HCF हम फैक्टर के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 30। 15 एंड 30 का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले 15 का हम फैक्टर्स निकालते हैं। पिछले वीडियो में कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं ये हम बताए हैं। ये 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे और इसको हम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप राइट कर लेंगे। 1 3 5 15, 1 3 5 15 ये 15 के फैक्टर्स हैं। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15, 1 3 5 15। ठीक इसी तरह से ये 30 का हम फाइंड कर लेंगे फैक्टर्स। 1 से डिवाइड करके 2 से, 3 से, 4 से होगा नहीं, 5 से, और फिर वैसे ही हम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप राइट कर लेंगे। ये 30 के फैक्टर्स हैं। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 ये हमारे 30 के फैक्टर्स हैं और ये 15 के फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में हम कॉमन फैक्टर राइट करेंगे। कॉमन फैक्टर कौन है? जो दोनों में हो। 1 1 दोनों में है, 1 को राइट कर लिए। 3 3 15 का भी फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है, 3 भी राइट कर लिए। 5 15 का भी फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है, 5 भी राइट कर लिए। नेक्स्ट 15 जो 15 का फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है। तो ये हमारे 1 3 5 एंड 15 ये कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है। इसका भी फैक्टर है और इसमें भी, दोनों में ये कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर को हम राइट कर लिए। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन है? 15। तो ये हमारा 15 जो है ये कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये 15 क्या है? यही HCF है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ऑफ 15 एंड 30 इज इक्वल टू 15। ये 15 हमारा HCF है। ये HCF क्यों फाइंड करते हैं? HCF जो हमारा है ये दोनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ये सारे नंबर जो भी इसके फैक्टर हैं, ये जो कॉमन फैक्टर हैं, ये कॉमन फैक्टर 15 और 13 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। लेकिन ये हमारा 15 जो है ये जितने भी कॉमन फैक्टर है ये हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम जो चूज करते हैं यही हमारा HCF होता है। इस वीडियो में हम HCF फाइंड करने के लिए 2 मेथड को सीखेंगे। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं। ये एग्जांपल लिख दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब ये क्वेश्चन में आपको स्पेशली देता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करिए, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अगर कोई भी मेथड नहीं दिया है तो जो हमको आसानी से इजीली समझ में आ रहा है उस तरीके से हम HCF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो उस वीडियो को एक बार और देख लेंगे। वैसे यहाँ भी समझा देते हैं। जैसे ये 12 है, 18 है, तो 12 को पहले फैक्टराइज करेंगे। तो ये हम प्राइम नंबर और सबसे छोटे नंबर से हम पहले डिवाइड करते हैं। 2 से यहाँ पे किए, 2 6 या 12, यहाँ 6 कोसेंट आया, 6 यहाँ राइट कर लेंगे। फिर 6 को हम फिर 2 से, 2 3 जा 6, अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 1 जा 3। तो इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे और नीचे कोसेंट राइट करते जाएंगे। जब ये हमारा कोसेंट 1 आएगा तो यहाँ पे हम
रुक जाएंगे, यानी ये कंप्लीट हो गया आपका फैक्टराइजेशन। फिर नेक्स्ट 18 को, ये 12 का हो गया। अब यहाँ पे 18 को, तो 18 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, इसका भी कोसेंट लास्ट में 1 आ गया, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ये आपका 12 है, तो 12 का हम ये जो भी फैक्टर आया है 2 2 3, तो ये हम प्रोडक्ट फॉर्म में 2 × 2 × 3 राइट कर लेंगे। फिर 18 का, तो 18 इक्वल 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, अब इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, दोनों में कॉमन है, तो ये 2 को राइट कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई, फिर ये 3 यहाँ कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 भी राइट कर लेंगे और 2 × 3 यानी 2 3 जा 6, 6 क्या है, HCF है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 2 इसमें है तो 2 इसमें दूसरा नहीं है, तो जो कॉमन होगा ये 2 इसमें और 2 दोनों में 2 है, तो आप 2 एक राइट कर लिए, दूसरा 2 है तो इसमें दूसरा 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे दूसरा 3 नहीं है, तो 2 3 जा 6, तो 6 हमारा HCF हो गया 12 एंड 18 का। डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 10 30 एंड 45 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ भी दिया हुआ है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। और वहाँ पे आपका 2 नंबर था और यहाँ पे आपका 3 नंबर है, 10 30 एंड 45। तो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, आपका वही मेथड है, उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जैसे फिर हम 10 को फैक्टराइज करेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। फिर 30 को 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर वैसे ही 45 को 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सब में वही डिवाइड ही रूल है, तो 3 को 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 5 15, 3 5 जा 15। फिर इसको 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये सबका लास्ट में कोसेंट 1 1 आया है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन। अब इसको हम राइट कर लेंगे। 10 का क्या गया फैक्टर है, 2 × 5, ये 2 है और ये 5 है। फिर हमारा 30 का 2 3 एंड 5, तो ये 2 × 3 एंड 5। ऐसे ही 45 का 3 3 5, यानी 3 × 3 × 5। तो ये तीनों नंबर का, 10 का 30 का एंड 45 का, ये हम फैक्टर प्राइम फैक्टर जो भी आया है वो अभी स्टार्टिंग में बताया है, वो आपका फैक्टर्स था और ये आपका प्राइम फैक्टर है। दोनों में डिफरेंस है, वो हम बताए हैं पिछले वीडियो में, आपको फैक्टर और प्राइम फैक्टर में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपके प्राइम फैक्टर हैं, तो ये आप प्राइम फैक्टर 10 का प्राइम फैक्टर एंड 30 का प्राइम फैक्टर एंड 45 का प्राइम फैक्टर, ये आप राइट कर लेंगे ऐसे फैक्टराइज करके। अब इसमें आप क्या देखेंगे, कॉमन, तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है और 30 का फैक्टर प्राइम फैक्टर जो भी है उसमें भी 5 है और 45 का जो प्राइम फैक्टर है उसमें भी 5 है, ये तीनों में कॉमन है, तो हमारा यही HCF होगा जो तीनों में कॉमन हो। तो HCF ऑफ 10 30 एंड 45 इज इक्वल टू 5। ये हमारा 5 तीनों नंबर का HCF है, यानी इन तीनों नंबर को 5 पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा। इसमें क्वेश्चन आपका ये जो भी आए आपका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 5 जो है 10 30 और 45 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये आप बाकी देखिए, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 है, इसमें 10 में 3 नहीं है, तो ये केवल 5 ही कॉमन है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर दिया हो, 3 नंबर दिया हो, 4 नंबर, जितना भी नंबर दिया हो, आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे और इस मेथड से, यानी ये मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और इससे आप HCF इजीली फाइंड कर लोगे। सेकेंड, बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे हम डिवीजन मेथड के थ्रू HCF निकालेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 289 एंड 391 बाय द डिवीजन मेथड। यहाँ देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता है आपका, वहाँ डायरेक्ट आपका
डिवीजन मेथड दिया रहेगा, यानी जो भी आप ये एचसीएफ निकालेंगे इस क्वेश्चन का तो डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे। तो ये दो नंबर है 289 एंड 391। तो इसमें हम चेक करेंगे जो छोटा है वो डिवाइजर हो जाएगा और ये बड़ा वाले को डिविडेंड, यानी छोटे वाले से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 289 से 391 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार अगर ले जाते हैं तो ये 500 से ऊपर जाएगा, तो हम 1 बार ही ले जाएंगे। तो 289 में 1 बार ले जाएंगे तो 289। फिर हम जो डिवाइड करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 छोटा है तो इससे बगल वाले से हम 12 लेंगे, तो ये हमारा 11 हो जाएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, और ये 8 बचा तो 8 में से 8 0, और यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। तो ये हमारा 102 क्या बचा, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हमारा जो है वो नेक्स्ट जब उसी नंबर को, ये हमारा जो डिवीजर था डिवाइजर, तो इस डिवाइजर को हम यहाँ पे कोसेंट बना देंगे, ये सॉरी डिविडेंड बनाएंगे, और ये हमारा जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 102 से। अब इस नंबर को, ये 289 को जो यहाँ पे डिवाइजर था वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, इसको यहाँ डिविडेंड मिलाएंगे, और ये रिमाइंडर जो था 102 ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा। ये अब ये 289 को डिवाइड करेगा, तो ये हम 2 बार में इसको ले जाएंगे, 102 को 2 बार ले जाएंगे तो 204। जब 2 बार ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको 102 का टेबल नहीं लेना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 102 मल्टीप्लाई 2 यानी 204 आएगा। तो इसको हम फिर ये क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 में से 4 माइनस होगा 5, और 8 के नीचे 0 है तो 8 वैसे ही उतार देंगे, तो 85। तो फिर 85 हमारा रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर फिर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और यहाँ पे डिविडेंड कौन बनेगा, जो इस बार डिवाइजर था, तो ये हमारा डिवाइजर क्या होगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। और फिर इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से फिर डिवाइड करेंगे तो 85 2 बार ले जाएंगे तो ये ज़्यादा होगा, तो 1 बार ही ले जाएंगे, 85 बन जाए 85। फिर इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, ये इसे 12 लेंगे, 12 में से 5 माइनस होगा 7, यहाँ पे 9, 9 में से 8 माइनस होगा तो 1। इस बार हमारा रिमाइंडर कितना आया, 17। अब ये 17 जो है फिर हमारा क्या बनेगा, डिवाइजर, और फिर इस बार जो पिछले बार हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 5 जाए 85, ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया। तो 5 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, यानी 85 से 0 हो गया। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0, कुछ नहीं। तो ये हमारा डिवाइड है सिंपल। ये डिवाइड हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना आ जाए। 0 आ जाएगा तो हम वहीं रुक जाएंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा, यानी इससे हम डिवाइड करेंगे, फिर जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। ये हर बार ऐसे ही होगा, जितने बार ये रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर बनता जाएगा, और उस डिवाइजर को हम डिविडेंड बनाते जाएंगे, वो डिवाइड करते जाएंगे। सिंपल जो डिवाइड आप जानते हैं वही डिवाइड है, और कुछ इसमें नया नहीं है। बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो भी डिवाइजर होगा वो आपका डिविडेंड नेक्स्ट टाइम बन जाएगा, और रिमाइंडर जो आएगा वो डिवाइजर बन जाएगा। और ये डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो लास्ट में जो पूरा पूरा डिवाइड करेगा वही हमारा क्या होगा, HCF। तो ये हमारा, so the HCF of 289 and 391 is equal to 17। ये 17 हमारा जो है जिससे हम डिवाइड लास्ट में किए हैं और रिमाइंडर कुछ नहीं आया है, तो वो हमारा HCF हो गया। डिवीजन मेथड से ही एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ पे हम 2 नंबर्स का देखें, यहाँ पे 3 नंबर्स का। ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 136, 170 एंड 255। वहाँ पे अभी 2 नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर है। तो ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर को सेम उसी मेथड से हम लगाएंगे, डिवीजन मेथड से।
तो सॉल्यूशन फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 136 एंड 170, यानी पहले हम इन दो नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से। फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ इन टू नंबर, यानी दो नंबरों का पहले निकालते हैं। तो इन दोनों में पहले छोटा कौन है, ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइजर बना देंगे। तो 136 से 170 में डिवाइड करेंगे, 1 बार ब्याज जाएगा 136, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 34। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ बच गया। तो रिमाइंडर बचेगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर जो हमारा है वो उसको हम डिविडेंड बना लेंगे। यहाँ 136 और 34 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा 136। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारा 34 क्या हुआ, ये दो नंबरों का एचसीएफ। सो द एचसीएफ ऑफ 136 एंड 170 इज 34, यानी ये दो नंबरों का एचसीएफ हमको मालूम हो गया, ये 34 है। तो ये हमारा 34 मालूम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 34 जो एचसीएफ आया है वो, और एक नंबर जो हमारा ये बचा हुआ है 125, अब इन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे 34 एंड 255। तो 34 एंड 255 में 34 छोटा है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 255 को। तो 7 बार में ले जाएंगे, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21 और 28, यानी 238। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 17। तो ये 17 हमारा रिमाइंडर आया, इसलिए इसको हम क्या बनाएंगे, डिवाइजर। और फिर नेक्स्ट टाइम में ये 34 को डिविडेंड बना के डिवाइड करेंगे। 17 2 जा 34, ये 2 बार में डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कौन किया, ये रिमाइंडर आया 0, तो यानी ये कंप्लीट हमारा एग्जैक्टली 17 डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो 17 हमारा एचसीएफ हो गया किसका, 34 एंड 255। ये हमारा 34 एंड 255 का एचसीएफ कौन हो गया, 17। तो ये 17 ही हमारा ये जो 3 नंबर्स हैं उनका एचसीएफ होगा। हैंस द एचसीएफ ऑफ 136, 170 एंड 255 इज 17, यानी 17 हमारा इन तीनों नंबर का एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, जितने भी नंबर दिए हों उनको हम सेम इसी मेथड से, डिवीजन मेथड से भी हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टराइज मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ये दोनों से आपने एचसीएफ सीख लिया कैसे निकालेंगे। आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको एचसीएफ आराम से निकल जाएगा।